बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ज़रा, ईरान और अमेरिका की जो जंग छिड़ने के लिए जा रही है, उसका लेवल आप अंदाज़ा करें कि बिलियनर्स क्या तैयारी कर रहे हैं। हम लोग बिलियनर्स, अमेरिका के अंदर इलीट सारे, ये तमाम जो लोग हैं वो डिफरेंट लूप में रहते हैं और हर कोई डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। ज़रा सुनिएगा हो क्या रहा है। जितने इस वक्त अमेरिका के अंदर बिलियनर्स हैं, इन्होंने अपने स्टॉक्स की पोजीशन क्लोज करना शुरू कर दी। इसका मतलब है, अगर किसी ने बाय किया हुआ था तो उन्होंने उसकी पोजीशन क्लोज कर दी है। कोई सेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो मार्केट से आउट हो रहे हैं। और आपको पता है कि फॉरेक्स में ज्यादातर बिलियनर्स दो चीजों को बाय कर रहे हैं, ऑयल को, गोल्ड को। और आप हैरान होंगे कि जो स्टॉक्स हैं, वो जितने बिलियनर्स हैं वो डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं और कैश इस वक्त होल्ड करके रख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि क्लैरिटी मिले तो हम ये क्या करें। अमेरिका इस सूरत हाल में दुनिया को जो जंग देने के लिए जा रहा है, आप उसका अंदाजा करें। ऑयल क्यों बाय कर रहे हैं, स्टॉक्स यानी फॉरेक्स में ऑयल क्यों बाय कर रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग में ऑयल बाय करते हैं तो सबको पता है कि जंग होनी है, पहली गोली चलनी है, ऑयल की कीमत ऊपर चली जानी, तो ये ऑयल बाय कर रहे हैं फॉरेक्स में। उसके अलावा गोल्ड बाय कर रहे हैं क्योंकि सेफ हेवन के तौर पर इन्होंने ऑलरेडी जाना है। चाइना बाय कर रहा है, चाइना के कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं, ये सब लोग बाय कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि उसके साथ असल सूरत हाल क्या है, वो है डिफेंस स्टॉक्स। ये जितनी हथियार बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स बाय करें क्योंकि जंग छिड़ेगी तो ये सप्लाई करेंगे और इनको पहले ही पता चल गया है, तो बिलियनर्स ने पहले ही बाय करना शुरू कर दिया है। और मजे की बात यह है कि उनको ये पता है कि साइबर हमले होने वाले हैं, ईरान ने बैंक्स पर अटैक करना है, चाइना करवा दे, रशिया करवा दे, तो वो कर क्या रहे हैं। जितने बिलियनर्स हैं उन्होंने कैश, बैंक से पैसा निकाल कर कैश होल्ड करना शुरू कर दिया है और अब इंतजार कर रहे हैं कि क्लैरिटी आए मार्केट के अंदर, तब हम जाकर हमें पता चले जंग के क्या असरात है, क्या मामला होगा, तब हम जाकर कोई अगला स्टेप उठाएंगे। सबसे पहले आम लोगों से भी पहले बिलियनर्स को पता, जिस दिन ट्रंप ने अटैक करना है उससे पहले आपको ये अटैक के बाद पता चलेगा कितने बिलियनर्स ने कितना पैसा। जैसे जब दुनिया शटडाउन हो गई थी 2020 में, ये जितने बिलियनर्स थे, जब पूरी मार्केट क्रैश थी, इन सब ने बाय कर लिया था और इनको पता था साल बाद जो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया में लॉकडाउन सब खत्म हो जाएंगे। और सब ने उस वक्त सिर्फ बात है कि चंद दिनों के अंदर 800 अरब डॉलर्स इन्होंने कमाए थे। ये आज से 6-7 साल पुरानी बात है। अब आप इमेजिन करें कि इस वक्त की क्या सूरत हाल होने के लिए जा रही है। तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, इन्वेस्टर्स नई पोजीशन नहीं ले रहे, वो इंतजार कर रहे हैं कि अब होगा क्या। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये तो फेज वो है कि जब आप जंग से पहले जो अभी चल रहे हैं, फिर जंग होती है तो ये लोग क्या करते हैं, इसको जरा आप समझ लें। देखिए, इन्वेस्टर्स करते क्या हैं, उनको पता है कि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, बिल्कुल क्रैश करेगी, बॉटम पर आ जाएगी, बड़ी तबाही होगी, ऑयल ऊपर जाएगा, गोल्ड की प्राइस जाएगी, एयरलाइंस के जो स्टॉक्स हैं वो भी गिर जाएंगे। उसकी रीजन क्या है? देखिए, जो एयरलाइंस के स्टॉक्स हैं वो क्यों गिरेंगे? क्योंकि एयरलाइंस के स्टॉक इसलिए गिरेंगे, फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी, सारे रुख मोड़ना शुरू हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट में बड़ी तादाद के अंदर एयरलाइंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा और अमेरिका समेत सारी दुनिया में होगा, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल होगी और साइबर हमले होंगे। तो आपको पता है इंडिया के अंदर फ्लाइट्स रुक गई थी रिसेंटली, तो वो इंतजार कर रहे हैं इस बात। और डिफेंस की कंपनी, सिर्फ वो हथियार बनाने वाली कंपनीज का धंधा चलेगा, तो वो लोग करते क्या है, बिलियनर्स, वो सेफ एसेट्स से जा रहे हैं। उनको पता है ये लड़ाई होने वाली है और ये बहुत ज्यादा तबाह की सूरत हाल हो जाती है, फिर ये कंटिन्यू रहेगी और ये मजीद तबाह होती जाएगी। अब लेट से उनको ये अंदाजा हो गया है कि अमेरिका की ठुकाई हो गई है, मार पड़ गई है, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद लेट से अब ये जंग, क्योंकि आज अमेरिका ने कह दिया ना कि ये जंग जो है वो महीनों जारी रहेगी, अब नहीं पता किसी को कितनी जारी रहनी है, क्या सूरत हाल है। फिर जब ये मामला होता है तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मार्केट असल में रिकवर करती है। इन लोगों को पहले पता चल जाता है कि जी अब ये सारा हो गया, फलाना हो गया है, रिकवर हो रही है मार्केट। ये सबसे पहले जो काम करेंगे,
जो मेन काम करेंगे, जैसे इनको पता चलेगा ट्रम्प बातचीत करना चाहता है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में ये पैसा बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएंगे और मार्केट को उठाएंगे। फिर क्योंकि और मीडिया को मैनेज करेंगे, न्यूज़ फेंकेंगे कि अच्छा पॉजिटिव आ रही है, ताकि इनके स्टॉक्स ऊपर जाएं। ये फिर सूरत हाल होना शुरू हो जाती है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम देखें ना कि ईरान में जो 1979 का इनकलाब आया था, उसमें तेल की कीमतें डबल हो गई थी और ग्लोबल रिसेशन आ गया था। अब तो आपको पता है कि चाइना और रशिया वो तैयार बैठे हुए हैं इनके साथ जंग के लिए। तो मार्केट इस वक्त ये सारी सूरत हाल देख रही है। आप अंदाजा करें कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ती है तो तेल की कीमतें तो आसमान पर जा रही हैं और ये इंतजार कर रहे हैं सारे बैठकर कि हम तेल की कीमतें देखें कहाँ तक जाती हैं। गोल्ड असल में ऊपर जाएगा। अब स्टॉक्स बुरी तरह ड्रॉप होंगे, डिफेंस कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे। तो बेसिकली जो सूरत हाल इस वक्त आ रही है दुनिया के अंदर, वो हम देख रहे हैं कि सारे का सारा जो मामला है वो किस तरह चीज़ें बदल रही हैं। देखिए जो बिलियनर्स हैं उनको ये पहले पता चल जाता है कि कहाँ तक क्या सूरत हाल होगी और कैसे मामला जाने वाला है। आने वाले वक्त में जो सबसे अहम डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो बिलियनर्स है वो अपना पैसा इस वक्त मुंतकिल कहाँ पर करें। देखिए दुनिया के अंदर ये बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं वो अपना पैसा भी मुंतकिल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आज जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उसमें पता ये चला है कि नेतन्याहू ने आर्मी के साथ अपने बैठकर कंक्लूड कर लिए हैं सारे प्लान्स कि कहाँ कहाँ अटैक होना है, कहाँ कहाँ अटैक होने के लिए जा रहा है। उन्होंने पूरे का पूरा प्लान फाइनलाइज कर लिया है, सारी सूरत हाल फाइनलाइज कर ली है। जो भी सूरत हाल होगी वो मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज होते हुए आपको नजर आएगी। यानी उन्होंने प्लान कर लिया है कहाँ पर अटैक करना है, उसका आउटकम क्या होगा, वो तैयार बैठे हुए। देखिए ये जंग का फायदा बिलियनर्स को होता है, जंग का नुकसान आम लोगों को होता है। बिलियनर्स पैसा कमाएंगे, बिलियनर्स ही आगे जाएंगे, वो बताएंगे ट्रम्प को कब जंग करनी। अब आप सोचें जिन्होंने ट्रम्प को फंड किया हुआ है, जिन्होंने उसकी कैंपेन पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाया है, क्या इलॉन मस्क को नहीं पता कि कब ये जाना है, कब ये लड़ाई होगी, कब मैंने खरीदना है, शेयर्स कैसे ऊपर जाएंगे। आज आप देखें ना तकरीबन 900 अरब डॉलर्स के करीब उसकी वेल्थ चली गई है। यानी इतना है कि वो आप सोचें इस वक्त दुनिया के सिर्फ इलॉन मस्क अगर अकेला चाहे तो दुनिया के कम अज कम 100 से ज्यादा मुल्क वो अकेला खरीद सकता है। यानी आज ये सूरत हाल है। सोचो जो मुल्क 2-2 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे पूरा मुल्क भेज देते हैं, उनको वो आसानी के साथ कितने अरब डॉलर देकर क्या कुछ नहीं खरीद सकता। तो ये बेसिकली सारी सूरत हाल है। सो अगला मरहला जो आने वाला है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो ये है कि इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, आउटकम क्या होगा, कितने बड़े पैमाने पर ये तबाही आने वाली। सो अब जो असल मसला और असल मरहला आ रहा है दुनिया के अंदर वो कुछ इस तरह से है कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल में अटैक बिल्कुल तैयार कर चुका हुआ है। और उन्होंने असल में डिफेंस कंपनीज, आपको पता है कि ये बड़ी अजीब बात है कि यूक्रेन की जंग छिड़ने से पहले उस वक्त अमेरिका के अंदर उनकी गवर्नमेंट ने कहा था कि तमाम लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं वो बाय करना शुरू कर दें। अब आप सोचें कि डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स कब ऊपर जाते हैं, जब जंगें छिड़ती हैं। और आप ये भी सोचें ना कि जितनी जंगें हैं अगर ये ना छिड़ें तो इन कंपनीज का क्या बनेगा, ये तो बैंकरप्ट हो जाएंगी। मिसाइल आपके नहीं चलेंगे, हथियार आपके नहीं चलेंगे, तो इन कंपनीज का जो स्टॉक है वो कहाँ पर जाएगा। ये बेसिकली सूरत हाल है जिसको हम लोग आम लोग समझ जाएं और हम लोग समझ जाएं, आप लोग समझ जाएं तो दुनिया को सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। लेकिन मसला ये है कि समझ भी जाए कोई तो इस सारे स्नैरियो के अंदर वो कर क्या सकता है। यानी उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये जान सकता है कि मुझे पता है, और वो बैठकर तमाशा देखेगा, क्योंकि दुनिया को जो चलाने वाले, आग लगाने वाले लोग हैं वो कुछ और ही फैसला करें। अब आप ये सोचें कि आज जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो इस तरह है कि इस वक्त आयतुल्ला अली खामनाई से मुलाकात करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। और इस मुलाकात में क्या कुछ होगा वो जाहिर सी बात है, ईरान के जो लीडर हैं वो तो मुलाकात नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रंप चाह रहा है। उसको खतरा तो इस बात का है ना कि हम पर अटैक होने के लिए जा रहा है और हमारे फौजी मारे जाएंगे बड़ी तादाद के अंदर, हमें काफ़ी सारा नुकसान है। ये पहली जंग है जिसमें अमेरिका को 100% इस बात का यकीन है कि हम ये जंग नहीं जीतने जा रहे, वरना किसी ना किसी जंग में
हत्ता कि ऑपरेशन की कामयाबी उनको लग रहा है कि 20-25% है, लेकिन जंग जीतने की कामयाबी उनको 0.1% भी नहीं। और जब आप ऐसी जंग में कूदने जा रहे हैं जिसमें आपको पता है आप नहीं जीत सकते, आप जीत ही नहीं सकते, कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है या फुटबॉल का मैच थोड़ी है कि आप घुसे, आप गए ठीक है जी बाद में अगले मैच की तैयारी कर लेंगे, चलो ये प्रैक्टिस है, ये जानों का मसला है। तो फिर भी वो जंग में कूदने जा रहा है, उसको पता है कि अगर ये जंग में मैं ना कूदा तो मेरे साथ जो कुछ होगा उसका तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। और इसराइल ने पीछे उसको रखा हुआ है कि भाई नहीं तूने करना और ये होने जा रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।